आइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कुर्बा दिया, इसी किताब का सफ़ा नंबर 190। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनसे खिताब करते कहते हैं, वही लोग कूफा के जब रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सीने पीट रहे हैं और कह रहे हाय अफसोस, हमसे गलती हुई, हमने खत लिखे, आप बुलाया इमाम हुसैन को, अहलो अयाल की मोहब्बत ने हमें इतना मजबूर किया कि हम इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल आए, दौलत के एवज हम ऐसे अपनी ईमानों को बेच चुके कि हमने खुद इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, मगर अब हम तौबा करते हैं, ऐ ज़ैनुल आबिदीन माफ़ कर दीजिए। तो ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाते, आइए शियाई किताब कहती है, आपने फरमाया, ऐ लोगो, जो लोग मुझे पहचानते हैं सो पहचानते हैं, और जो मुझे नहीं पहचानते सुनो, मैं अपना तारुफ पेश करता हूँ, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ। मैं वो मजलूम हूं जिसकी मस्तूरात को सफर में लूट लिया गया। मैं वो बेकस हूं जिसके खयाम को नजरे आतिश कर दिया गया। मैं वो गरीब हूं जिसका माल गारत कर दिया गया। मैं वो तना हूं जिसकी माँ और बहनों, फूफियों और मस्तूरात को मेरे सामने रसन बस्ता किया गया। रसन बस्ता यानी जंजीरों और रस्सियों में जकड़ा गया। मैं वो यतीम हूं जिसके बाप को किसी जुर्म और इंतकाम के बगैर दरियाए फुरात के किनारे 3 दिन का भूखा और प्यासा तुमने शहीद किया। मैं उस मजलूम का बेटा हूं जिसने जेरे खंजर भी दामन सब्र हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे इस पर फक्र है, मेरे फक्र के लिए ता कयामत यही काफी है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ही ने, अब जुमले सुने, ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ही ने मेरे बाबा को कूफा आने की खातिर खुतूत लिखे, तुम ही थे खत लिखने वाले, और फिर तुम ही ने उनको धोखा दिया। तुम जानते हो ना कि तुमने मेरे बाबा से वफा के वादे किए थे, मेरे बाबा से बैत की थी, फिर तुम ही ने उनसे जंग भी की। लानत हो तुम्हारे इस अमल पर जिसके नतीजे में तुमने फर्जंद रसूल को प्यासा ज़बा किया। भला किन आंखों से इस वक्त नबी कौनैन का सामना करोगे जब वो तुमसे फरमाएंगे कि तुम मेरी औलाद के कातिल हो। समझ में आ रहा है कातिल कौन थे? वही आज जो ब्लैक कपड़े पहनकर कहते अंधेरा कायम रहे, यही कातिल थे। और आज ये है कि ये उल्टा अहले सुन्नत को कहते तुम नाज़बी हो, तुम खारजी हो। अबे खारजी नाज़बी तो तुम हो जिन्होंने खुतूब देकर बुलाए, तुम हो जिन्होंने इमाम हुसैन और अहले बैत को कत्ल किया, और ये तुम्हारी किताबें कह रही है। अब आगे देखिए मौर्रिख क्या लिखता है। किताब के लिखने वाले आकाई सैयद मोहम्मद मेहदी अलाउल्लाह मकामहू, इनका बड़ा लक़ब वक़ब है भाई। शिया मौर्रिख और शिया मुज्तहिद है। लिखते हैं कि इर्द गिर्द खड़े हुए तमाम लोगों ने रो रो कर अर्ज किया, ऐ फर्जंदे रसूल, हमें अफसोस है, हम अपने आप को मलामत कर रहे हैं, आप हमें अब भी हुक्म दे, हम हर उस जंग के लिए तैयार है जो आपसे जंग करे, हम हर उससे जंग करने को तैयार है जो आपसे जंग करे। आपने फरमाया खबरदार, फिर मुझे कभी ऐसा ना कहना, मेरे बाबा, मेरे चचा और मेरे दादा के साथ भी तो तुमने ऐसे ही वादे किए थे, अब मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। अली से भी गद्दारी की, हजरत चचा कौन, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील से भी गद्दारी की, इमाम हसन से भी गद्दारी की, वो भी चचा, उनसे भी गद्दारी की, बाबा इमाम हुसैन से भी गद्दारी की। तो गद्दारी करना इस कौम का एक जमाने से शेवा चला है, मगर आज पूरे अहले बैत का ठेका ये लेकर बैठे हुए हैं और हमको ताने देते कि साहब तुम अहले बैत को नहीं मानते। हमने कहा अहले बैत के मानने का मतलब ये नहीं है कि साहब सीने फाड़े जाएं, सीने कूटे जाएं। हमारे एक अहले सुन्नत के आलिम ने जब किसी मौके पे एक बात कही थी, मैं थोड़ा सा यहाँ रुक के अर्ज करना चाह रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? हाँ, हमारे एक अहले सुन्नत के आलिम ने कहा था कि वो काफिर है जो मुनकिर है हयात शुहदा का, हम जिंदा जावेद का मातम। एक शेर कहने वाला कौन था मालूम है आपको? कहने वाला आला हजरत के मीर मुंशी थे, नाम था फखरुद्दीन। नवाब कलब अली खां शिया नवाब था, उसके यहाँ महफिल तलाई मुशायरा हुआ था, वहां ये शेर कहा था,
ऐसा लाजवाब शेर हुआ कि काफिर है वो जो मुनकिर है हयात शोदा का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। तो शिया अहले तशी हजरात में इतनी बौखलाहट हुई कि इस एक शेर के जवाब में आप हैरान होंगे, मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम 300 शिया शायरों ने जवाब दिए एक शेर के जवाब। अंदाजा लगाइए, पता चला अहले सुन्नत का वार वो होता है कि जिसके जवाब में कितने हथियार लगते हैं लोगों को। हमारा एक तीर और इनके हजारों तीर। ये तो मैं अपने मोहताद अंदाज में कह रहा हूं, वरना एक शिया जाकिर साहब है पाकिस्तान की, इनकी जबानी सुना कि ये शेर बड़ा बकवास है। इस शेर के जवाब में 3000 शिया शोहरा ने जवाब दिए। मैंने कहा अजीब बात है यार, हमारे अहले सुन्नत का एक शेर एक पल्ले में और तुम्हारी पूरी जमात के 3000 शोहरा के शेर एक पल्ले में, तो एक भारी है। तो पता चला कि शेर एक ही होता है, शेर शेर होता है, बाकी सब गीदड़ होते हैं। तो अभी व्हाट्सएप पे बड़ा एक वो चल रहा था भाई, तो मुझे भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा, यूट्यूब पे चला, कहा कि साहब देखो काफिर है वो जो मुनकिर है हयात शोदा का, उसका जवाब हमारे शायरों ने ये दिया, जरा सुन लो। और फिर कुछ लोगों ने क्या किया, बड़ी बदमाशी की, कहा कि इकबाल साहब के शेर, डॉक्टर इकबाल ने ये जवाब दिया। हालांकि मैं चैलेंज करता हूं कि डॉक्टर इकबाल का ये शेर साबित कर दो, ये अशार डॉक्टर इकबाल के हरगिज नहीं है। अब क्या शेर लिखे जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं, ये बड़े गर्दिश कर रहे हैं अभी भाई सोशल मीडिया पर। कहा अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, अपना कोई, ये शियाओं के शेर है जो जवाब दिए गए, हमें जरा जवाब सुनो। अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिबते पैगंबर का कभी मातम नहीं करते। हमने कहा भाई जब हमारा अपना मरता है तो उतनी ही देर रोते हैं जितनी शरीयत ने इजाजत दी, 3 दिन रोते हैं, बाद में नहीं रोते। मेरे दादा मरे, मैं तो नहीं रोता आज तक अपने दादा के लिए। रोते हैं क्या? किसी के नाना मरे तो रो रहे हैं, 100 साल से, 50 साल से, 150 साल से, 200 साल से रो रहे हैं। अगर रोना होता तो आदम के लिए आज तक हम रोते बैठे रहते। कि तो नबी ने कहा कि 3 दिन से ज्यादा किसी के लिए जायज नहीं कि वो अपने मरहूम के मरने वाले का गम मनाए। तो अपना कोई मरते रहो, तुम्हारा शेरी बकवास है, हकीकत पर मबनी नहीं। और शिया हजरात तुम तो अपने के मरने पे भी फिर चाहिए कि तुम्हें हर साल मातम करो। तो पता चला कि एक शख्स की पूरी जिंदगी ही मातम में गुजर गई। क्यों? कहा आज दादा मरे थे आज की तारीख में, तो आज दादा का मातम, परसों नाना का मातम, नरसों चचा का नातम, फिर बड़े दादा का नातम। पता चल रहा पूरा साल ही गुजर जा रहा, मातम करने में ही चले जा रहा। तो ये तो शेरी हकीकत के खिलाफ है। फिर कहते हैं गिरिया किया याकूब ने, उनको भी तो रोको, यूसुफ अभी जिंदा है, यूं गम नहीं करते। भाई याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर रोया, तो मुझे बताओ हजरत यूसुफ की जुदाई पर रोया, ठीक है ये फितरी बात है, किसी का बेटा गुम जाए तो रोएगा। अब बेटा मिल जाए तो तब भी रोएगा क्या? तो यूसुफ तो बाद में मिल गए थे, तो बाद में भी रोते थे क्या? वो दलील दे दो।